चलो देखो बच्चे, सेंटर ऑफ मास के अंदर जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के। अब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में क्या था हमारे पास, अगर हमारे पास मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम है, मल्टीपल पार्टिकल मतलब जैसे कि एक बस लगा लो, अब वो बस के अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हैं, बस का अपना मास है और मास भी ऐसा नहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे सीट है, कहीं पे इंजन है, कहीं पे खाली जगह भी है बीच में। तो लेकिन उसका ओवरऑल ऑन द होल सेंटर ऑफ मास किसी एक पॉइंट पे अलाइंड होगा। अब मैं तुम्हें ये कहूँ कि अगर बस चलते चलते कहीं टक्कर लग जाती है और वो बस ऐसे रोल कर रही है, मतलब समझ रहे हो, गोल गोल घूम रही है, और वो गोल गोल घूमते हुए एक ऐसे ऐसे घूमते हुए जा रही है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एग्जैक्टली एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। तो ये इमेजिन करते हुए थोड़ा ऑड लग रहा होता है। इसी में अगर मैं ये कहूँ कि दो पार्टिकल्स का सिस्टम है, जैसे कि अपना अर्थ और मून, टू पार्टिकल सिस्टम हो गया। जो अर्थ है वो सन के आसपास एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, मून अर्थ के आसपास एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और इन दोनों का नेट सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली एक लाइन फॉलो करता है। तो ये इनको प्रैक्टिकली देखने के लिए छोटे मोटे से एक्सपेरिमेंट्स अभी मैंने किए थे, उसको एक बार ही देखो। विजुलाइज करने के लिए उसको थोड़ा सा स्लो मोशन में देखना पड़ेगा, इसलिए सीधा रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ मैं। पहला ये देखो बच्चे, मैं जो दिखाने वाला हूँ उसको एक बार ही देखते हैं। अभी हमारे पास है, यहाँ से शुरू करते हैं एक बार। देखो ये एक ब्रश है मेरे पास, इसके ऊपर ये जो डॉट है ये दिख रहा है, ये सेंटर ऑफ मास पे मैंने मार्क किया हुआ था। तो जहाँ जहाँ पे जब मैंने क्या किया बच्चे, जिस टाइम पे मैंने फोर्स लगाई थी, तो मैंने फोर्स तो ओवरऑल पूरे सिस्टम पे लगाई थी, लेकिन वो पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है। अगर जो तुम इसको ढंग से देखोगे तो हो क्या रहा है बच्चे, पूरा सिस्टम जो था वो पूरा रोटेट कर रहा है। ऐसे ही हो रहा है जब मैं यहाँ लात मार रहा हूँ तो, और मैंने देखो बीच में कहीं लात नहीं मारी, ऐसा नहीं है कि मैंने सेंटर ऑफ मास पे मारा है, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट पूरे पे गया होगा। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जितनी सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं स्ट्रेट अवे मारता तो वो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था। अगर ये पूरे ब्रश की जगह एक सिंगल पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होता, मैं उसको हिट करता, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। अब मैंने क्या करा, मैंने वो ब्रश का जो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं ज़्यादा है कहीं मास कम है, लेकिन ओवरऑल हमने किसी तरीके से बैलेंस करके सेंटर ऑफ मास निकाल। तो जब मैं इस पर एक साइड में फोर्स लगा रहा हूँ तो पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों मोशंस का कॉम्बिनेशन है, और उस मोशन पे ध्यान दो, जैसे ही फोर्स लगेगी तो ये देखो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, एग्जैक्टली ऐसे जैसे अगर ये सिंगल पॉइंट मास ऑब्जेक्ट करता होता। इसी को दूसरे तरीके से अब हमने क्या किया था, मैं इसको फेंक के देख रहा हूँ। ये देखो जैसे ही इसको मैंने फेंका, तो अगर ये एक सिंपल क्या होता, अगर ये एक सिंपल पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होता तो ये एग्जैक्टली एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए जाता, लेकिन अब ये पॉइंट मास नहीं था, तो ओवरऑल पूरी बॉडी क्या कर रही थी, रोल कर रही है, रोटेट कर रही है। तो अब ध्यान से देखो, जो सेंटर ऑफ मास है एग्जैक्टली एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है। ये देखो बिल्कुल एग्जैक्टली एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो जैसे अगर वो इंडिविजुअल मास होता, सेम जैसे उस तरीके का बिहेवियर वो ओवरऑल में कर रहा है। इसी के बाद हमने एक एक्सपेरिमेंट और क्या किया है, इसमें ये टू पार्टिकल सिस्टम मैंने यूज़ किया। टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हमने क्या किया था बच्चे, मैंने एक बॉल ली और एक तरफ ये हमारे पास बॉब है पेंडुलम के लिए। ये बॉल जो है ये मोटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपैरेटिवली उतनी हैवी नहीं थी। ये बॉब और ये ऑलमोस्ट इक्वल वेट के थे, बट इसका मोटी वाली बॉल का थोड़ा सा वेट ज़्यादा था। तो मैंने इनको एक क्या किया, स्ट्रिंग से बांधा, और उसके बीच में बिल्कुल सेंटर पे नहीं, थोड़ा सा जो हैवी बॉल थी हल्का सा उसकी तरफ बांधा है। तो ये मेरे को लग रहा था, मतलब एक तरह से आप अप्रॉक्स लगा सकते हो कि भाई अप्रॉक्सीमेटली इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा था। मैंने एक अपने आप अंदाजे से सेंटर ऑफ मास की जगह पे ये टेप को रोल बांध दिया यहाँ पे। तो अब जब मैं इस पूरे पार्टिकल सिस्टम को फेंक रहा हूँ, तो इस पूरे पार्टिकल सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल जो सेपरेट मोशन में है बिल्कुल, लेकिन सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली एक यूनिट पार्टिकल, मतलब बिल्कुल एक सिंगल पार्टिकल की तरह मूव करेगा। तो वो देखते हैं अभी। क्या देखो, जिस टाइम पे मैंने इस पार्टिकल को फेंका, ये दिख रहा है यहाँ से, तो सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट देखो, ये ओवरऑल दो बॉडीज बहुत अलग तरीके से घूम रही है। दिख रहा है, ये एग्जैक्टली अर्थ और मून वाला केस बन रहा है कि नहीं। और जो सेंटर ऑफ मास है दोनों का, वो बिल्कुल एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हुए यहाँ पे आके गिर रहा है। ये समझ में आ रही है बात। तो कभी भी अगर मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल वैसे बिहेव करेगा
जैसे कि अगर वो एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होता तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन यहाँ से 100% जस्टिफाई होती है। क्या था सेंटर ऑफ मास? इट इज द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। अगर मैं पूरे एक सिस्टम को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके सेंटर ऑफ मास को वो पॉइंट कंसीडर करूंगा एंड वी विल कंसीडर दैट द एंटायर मास इज कंसंट्रेटेड ओवर दैट पॉइंट ओनली। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। डन है सर? Mass of the bag. कर दो। It just isn't.